हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग, और जहाँ भी होंगे हमारे क्लास के कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, जैसे क्या बात किए थे जी कि पहले तो आप लोग पढ़े थे पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद से हम लोग जो दूसरा चैप्टर था क्लास 9th और 10th का ग्रामर का, वो था आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस एज अ सेंटेंस टाइप्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कि वाक्य के प्रकार। ठीक, वाक्य के प्रकार आपको 2 बताए थे, 5 बताए थे। कितने? कौन कौन जी? तो असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसकी चर्चा यानी जिसमें से 5 में से 2 की चर्चा हम कर चुके हैं, जो कि आपका असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर के उस पहले वीडियो को देखिए, ताकि आने वाले जो आपकी वीडियो है या जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है वो आपकी क्या हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए जो तीसरा आपका सेंटेंस है वो है आपका इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक, देखिए वह वाक्य जिससे आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, मनाही, कल्पना, सुझाव, परामर्श इत्यादि भाव प्रकट होता है। उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, क्या जी कि वह वाक्य जिससे आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना, मनाही, कल्पना, सुझाव, परामर्श इत्यादि भाव प्रकट होता है, या इत्यादि भाव बोध होता है, या इत्यादि भावों का ज्ञान होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहचान याद रखना, पहचान क्या होगा? तो पहला, वाक्य में कर्ता नहीं होगा, वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता नहीं होगा। ठीक, दूसरा, वाक्य का अंत फुल स्टॉप से होगा। क्या जी कि पहली बात कि वाक्य में कर्ता नहीं होगा, वाक्य में क्या सब्जेक्ट नहीं होगा, और दूसरा क्या जी कि वाक्य का जो अंत होगा वो फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण चिन्ह से होगा। ठीक, इसके बाद से आप स्ट्रक्चर याद रखिएगा। स्ट्रक्चर भी होता है इसका। स्ट्रक्चर कहने का मतलब जी बनावट, यानी कि ये किस किस रूप में आ सकता है। तो पहला आपको मिलेगा मुख्य क्रिया मूल रूप में,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रेज। ठीक, दूसरा डू नॉट या इसी को क्या कह देगा डोंट। इन दोनों का मतलब एक होता है, ध्यान रखना, डू नॉट का है या डोंट का है। ठीक, उसके बाद से मुख्य क्रिया मूल रूप में, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और उसके बाद से फ्रेज। ठीक, तीसरा आपको मिलेगा एडवर्ब, उसके बाद से मिलेगा मुख्य क्रिया मूल रूप में, उसके बाद से मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट और उसके बाद से मिलेगा आपका फ्रेज। चौथा आपको मिलेगा प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, फिर कॉमा, फिर मुख्य क्रिया मूल रूप में, फिर आपको ऑब्जेक्ट और फिर आपका फ्रेज। या इसी स्ट्रक्चर को पलट कर देगा, आपको क्या कर देगा पलट कर, यानी कर देगा कि मुख्य क्रिया मूल रूप में, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और उसके बाद से फ्रेज, और फिर करेगा कॉमा, उसके बाद दे देगा प्लीज या काइंडली। ठीक, इसके आगे दे सकता है आपका पांचवा प्लीज या काइंडली, फिर कॉमा, फिर डोंट, उसके बाद से मुख्य क्रिया मूल रूप में, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद से आपका क्या होगा फ्रेज होगा। या इसी को करके देगा उल्टा, यहाँ पे एक दे रहे हैं या क्या जी, आपको देगा डू नॉट या डोंट, फिर मुख्य क्रिया मूल रूप में, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका फ्रेज, फिर आपका देगा कोमा और उसके बाद से प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली। ठीक, उसके बाद आपको मिलेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट, फिर मुख्य क्रिया मूल रूप में, फिर आपका ऑब्जेक्ट सेकंड, फिर आपका फ्रेज। ठीक, फिर आपको मिल सकता है डू नॉट या डोंट, फिर आपका लेट प्लस मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लस मुख्य क्रिया मूल रूप में प्लस ऑब्जेक्ट सेकंड और प्लस फ्रेज। ठीक, ध्यान रखिएगा कि आपको इतने प्रकार से आपको स्ट्रक्चर मिल सकता है इम्परेटिव सेंटेंस का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अभी आपको इस पर एक्सरसाइज यानी एग्जाम्पल दिखाएंगे। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, यानी कि इसमें आपको थोड़ा कुछ याद रखना पड़ेगा। इसे देखिए, एक होता है कमांड, ठीक, और एक होता है आर्डर। इन दोनों का मतलब होता है आदेश। ठीक, इसका मतलब क्या होता है जी आदेश। ध्यान रखना कि हम कमांड का प्रयोग कब करेंगे और आर्डर का प्रयोग कब करेंगे। जब राजा प्रजा से कुछ कहे, किससे कहे प्रजा से। जब सेना का अधिकारी किससे तो सेना से कुछ कहे। किससे जी सेना से। उसके बाद से धर्मगुरु शिष्य से कुछ कहें। किससे शिष्य से।
तो उस कंडीशन में आदेश के लिए हम कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक, आप ध्यान रखिए। इसका ठीक उल्टा मतलब क्या हो जाएगा जी? तब ये कंडीशन हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट का। किसका होगा? रिक्वेस्ट, यानी कि प्रार्थना। ठीक, और एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर जो प्रार्थना होगा वह मानव से करेगा। ठीक है, मानव से क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। ठीक, यानी कि प्रजा किससे जी? तो राजा से कुछ कहे। किससे? राजा से। उसके बाद से सेना के अधिकारी से कुछ कहे। सेना के अधिकारी से कुछ कहे, या शिष्य धर्म गुरु से कुछ कहे। धर्म गुरु से कहे, तब ये कंडीशन क्या हो जाएगा? तब ये रिक्वेस्ट का हो जाएगा। और ध्यान रखना, इन 3 चीज को छोड़ करके बाकी जितने भी कंडीशन होगा वह आदेश के लिए आर्डर का प्रयोग होगा। किसका होगा? आर्डर का। और बाकी ये 3 कंडीशन कमांड का प्रयोग होगा। ठीक, इसको ध्यान रखना। उसके आगे ध्यान रखना, सुझाव कौन देगा? सुझाव हमेशा बराबरी वाले देते हैं। ठीक, मनाही कौन करेगा भाई? तो मनाही का मतलब होता है मना करना। तो मनाही कौन करेंगे जी? तो बड़े लोग होंगे, बड़े छोटे को मना करेंगे। बड़े किसको मना करेंगे? छोटे को। ठीक, परामर्श कौन देगा जी? परामर्श, तो परामर्श आपका बड़े छोटे को देंगे। ठीक, और रही बात आपकी क्या? अनुमति, तो अनुमति तो आप किसी से ही मांग सकते हैं। ठीक, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक, आप चलिए थोड़ा एग्जाम्पल पर। ऐसे कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए हटाते हैं इसको ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि मेन चीज़ है इस सेंटेंस का, सबसे मेन चीज़ यही है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल, देखिए ऐसे एग्जाम्पल में कह दें क्या कि ओपन द डोर एट वंस। फौरन दरवाज़ा खोलो। ठीक, उसका से कह दूँ कि डोंट स्मोक सिगरेट एट नाइट। डोंट स्मोक सिगरेट एट नाइट। उसका से कह दूँ क्या? ऑलवेज हेल्प द नीडी। उसके से कह दूँ नेवर इंसल्ट द ओल्ड मैन। ठीक, उसका से कह दूँ क्या जी? प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। उसका से कह दूँ क्या कि डोंट प्ले हिम फुटबॉल प्लीज।
ठीक। उसका से कह दूँ क्या, लेट मी डू इट क्विकली। इसका से कह दूँ लेट अस सिंग ए स्वीट सॉन्ग। फिर कह दूँ डोंट लेट हिम प्ले हॉकी। ये देखिए, एक ठोर देख लीजिए, लेट इट बी ए ट्राइएंगल। ये रहे आपके एग्जाम्पल। ठीक, क्या जी कि ओपन द डोर एट वंस, फौरन दरवाज़ा खोलो। फौरन दरवाजा खोलो मतलब क्या जी आपका, इस हिसाब से कोई कहेगा क्या कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। तो आपको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जी, आर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है, आर्डर, यानी कि आदेश। ठीक, अगर यही कह दे क्या कि सोल्जर्स क्या गो अहेड, सैनिकों आगे बढ़ो, तब ये क्या है, ये भी आदेश है और ये भी आदेश है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पर सेना का अधिकारी जो है सेना को आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, तब इस कंडीशन में ये आपका कमांड होगा। क्या होगा जी, कमांड। और ये क्या है, तो ये है आर्डर। क्या है, आर्डर, ध्यान रखना। फिर कह दूँ डोंट स्मोक सिगरेट एट नाइट, कि रात में सिगरेट मत पियो। तो पहली बात, आपसे कोई बड़ा होगा तो आपको क्या करेगा, परामर्श देगा। क्या देगा जी, परामर्श। ठीक, देखिए, यानी कि डोंट स्मोक सिगरेट एट नाइट, कि रात्रि में सिगरेट न पिए। तो पहली बात, अगर आपसे कोई बड़ा है तो वो क्या करेगा, परामर्श देगा। दूसरी बात, अगर वो आपका क्या है, बड़ा है तो ध्यान रखिए आपको परामर्श भी देगा और मना भी करेगा। ठीक, ऑलवेज हेल्प द नीडी या पुअर, यानी कि हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करें या हमेशा गरीबों की क्या करें, सहायता करें। तो आपको सुझाव भी दिया सकता है, ऐसे सुझाव या परामर्श भी दे सकते हैं। नेवर इंसल्ट द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति का मजाक मत उड़ाए, अपमान मत करें। तो आपको क्या किया जाएगा, या तो मना भी किया जाएगा या परामर्श या सुझाव दिया सकता है। ठीक, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास क्या दीजिए, पानी दीजिए। तो ये बताइए कि किसी से आप पानी मांगेंगे, किसी अनजान घर पर या अनजान दरवाजे पर, तो क्या कहेंगे, ज़बरदस्ती मांगे, ए पानी लाओ, ऐसा नहीं करेंगे। आप प्लीज या काइंडली का प्रयोग करेंगे, प्लीज या काइंडली। इससे क्या होता है, रिक्वेस्टफुल होता है सेंटेंस। ठीक, प्रार्थनावाचक। तो ये ध्यान रखना, ये आपका क्या होगा, प्रार्थना होगा। और ये भी ध्यान रखना कि जिससे आप पानी मांगेंगे, आप जिससे प्रार्थना करेंगे पानी के लिए, वो आपका क्या होगा, मानव होगा। अब ये नहीं कहेंगे कि प्लीज गॉड गिव मी ए पेन या प्लीज गिव मी गॉड ए ग्लास ऑफ वाटर। आप भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर प्रार्थना इंसान से होगी और मानव से करेगा। ठीक, यह कह दूँ कि डोंट प्ले हिम फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलने मत दो। प्लीज, कृपया, यानी कि मनाही भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा है क्या करने के लिए, उसको फुटबॉल नहीं खेलने के लिए। ठीक, मनाही हो गया। लेट मी डू इट क्विकली, मुझे यहाँ करने दो, अनुमति मांग रहा है। क्या जी, लेट मी डू इट क्विकली, मुझे यहाँ करने दो। ठीक, अनुमति है। लेट्स सिंग ए सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग, आओ एक मीठा गीत गाएं। फिर डोंट लेट हिम प्ले हॉकी, उससे हॉकी खेलने मत दो। तो आपका मना भी कर रहा है और सुझाव भी दे सकता है। ठीक, लेट इट बी ए ट्राइंगल, माना कि यह एक त्रिभुज है, क्या करते हैं, मैथ पढ़ते हैं ना, तो आप सचमुच में त्रिभुज देखे हैं, इसे आपका त्रिभुज हो गया। तो क्या सचमुच में होता है, नहीं, हम मानते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। क्या वास्तव में ऐसा होता है, त्रिभुज आप सचमुच देखे हैं, नहीं। हम लोग मानते हैं
कि आपका कौन सा त्रिभुज है जी, ये आपका विषमबाहु है। विषमबाहु क्यों? क्योंकि सारी भुजाएं क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो ये आपका कल्पना का भाव प्रकट करता है। ठीक, हमको उम्मीद है कि पूरा आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ठीक, और ध्यान रखना आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब बताते हैं आपको। अब देखिए, अब आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस है आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, क्या हुआ जी, इंपरेटिव खत्म हो गया, उसके बाद से इंट्रोगेटिव खत्म हो गया और एसर्टिव खत्म हो गया, और आपका 2 सेंटेंस बचा हुआ है, एक है आपका ऑप्टेटिव और एक बचा है एक्सक्लेमेटरी। तो इसका हम वीडियो कल या परसों 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमारे वीडियो को क्या कीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।